मैं चंदन कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम में सेट 11 पाठ योजना संख्या 53 में 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड में शामिल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता अट नहीं रही है के पहले भाग के साथ उपस्थित हूँ। अट नहीं रही है। अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है। कविता की शुरुआत से पहले यदि हम कविता के शीर्षक पर बात करें तो हम यह जान पाते हैं कि अट नहीं रही है अर्थात समा नहीं पा रही है। यहाँ पर फागुन माह की मस्ती, सौंदर्य, आकर्षण, सुहावने मौसम की शोभा मनुष्य के हृदय में समा नहीं पा रही है। वह इतनी अधिक है कि कवि या व्यक्ति चाहकर भी उन सारी सुंदरताओं को अपने अंदर समाहित नहीं कर पा रही है। प्रस्तुत कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अट नहीं रही है। इस कविता में फागुन मास की मस्ती और शोभा का मनमोहक वर्णन है। फागुन की शोभा इतनी अधिक है कि वह समा नहीं पा रही है। कहीं मादक हवाएं हैं, कहीं गगन में उड़ते पक्षी हैं, कहीं वृक्षों में लाल हरे पत्ते उग आए हैं, कहीं रंग बिरंगे फूल उगे हैं। हर जगह शोभा ऐसी खिली है कि वह समाये नहीं समा पा रही, बाहर झलक रही है। तो आइए फिर हम इसके प्रत्येक पंक्तियों के पठन के साथ इसकी व्याख्या को समझते हैं। सबसे पहले अट नहीं रही है मतलब समा नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। आभा मतलब चमक, ज्योति। फागुन के महीने की जो ज्योति है, जो चमक है, जो सौंदर्य है, वो तन अर्थात शरीर में सट नहीं रही है। कितना भी चाह ले उन सभी सौंदर्य को अपने शरीर के भीतर समा पाने में असमर्थ होते हुए कवि यह बात कहता है। दूसरे शब्दों में हम इसको जानें तो इसकी सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि वह शरीर से बाहर दिखाई देती है। इस प्रकार अटना, समाना उस सौंदर्य के तन में समाहित होने में असमर्थता प्रकट करती है। आगे, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। यहाँ फागुन महीने में चलने वाली हवाओं को सांस लेने के समान बताया गया है। जिस प्रकार फागुन के महीने में हवाएं चलती हैं और घर और वातावरण खुशबूदार हो जाता है अर्थात खुशबू से भर जाता है, इसी को कवि ने सांस लेना और घर घर भर देना के रूप में बताया है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो अर्थात तुम वातावरण मतलब फागुन महीने का वातावरण में ऐसी मादकता है, ऐसा नशा है
कि पक्षी आकाश में पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने को आतुर हो उठते हैं। साथ ही साथ लोग भी उत्साह से तरंगित हो उठते हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। यहाँ कवि कहता है, फागुन तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें निरंतर देखते रहने की जी चाहता है। मैं तुम्हारे सौंदर्य पर से आँख नहीं हटा पाता हूँ। इस प्रकार हमने जाना कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने फागुन मास की सुंदरता को विभिन्न प्राकृतिक उदाहरणों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है। इस ओर फागुन मास की शोभा ऐसी मोहक होती है कि कवि की आँख उस पर से हटती नहीं है। कहीं सरसराती फड़फड़ाती हवा चल रही है, कहीं डालियाँ पत्तों से भर गई है, कहीं सुगंधित फूलों की बहार छा गई है, सब ओर शोभा छा गई है। फागुन में वर्षा ऋतु होती है। उस समय आकाश में बादल घुमड़ते हैं, हवाएं फरफराती हैं, सब ओर सुगंधित फल फूल खिल उठते हैं। इस प्रकार हमने कविता के पहले भाग का पठन कर इसकी व्याख्या को समझा। अगले दिन हम दूसरे भाग का पठन कर उसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे।